सभा चुनाव का नतीजा है। आइए हम जानते हैं कि यहाँ की यूथ क्या कहना चाहती है। जी सर बताइए, आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं डिसीज़न का भी, और आपको क्या लगता है? नहीं मैडम, वेट कर रहे थे, मैं काउंटिंग में भी था। और जैसे कि रुझान आ रहा है, जैसे कुछ बूथों में खुल रहा है, तो जैसे कि 700 माननीय विजय बघेल को पड़ रहा है, सामने वाले को 60-65 पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से जो जीत का अनुमान था कि विजय बघेल जी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे, वो होते जा रहा है। और लगभग लग रहा है कि 4 लाख के पार माननीय विजय बघेल जी जीतेंगे। मोदी जी का कहना अब की बार 400 पार, तो 400 पार होगा। 400 पार तो नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है 400 पार जैसे कि आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन ये है कि हम स्पष्ट रूप से सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास को वोट पड़ा है और कहीं ना कहीं सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। सर अब अपना परिचय दीजिए। मैं मनमोहन शर्मा, महामंत्री सिकोला पटरी पार मंडल का डिक्लेरेशन है। आज हमारे साथ श्रीवास्तव सर भी बैठे हैं। सर आप बताइए, क्या लगता है 1 लाख के पार गया है अभी विजय भैया का? हाँ, विजय भैया निश्चित रूप से 3 लाख पार करेंगे, जो हमारा टारगेट है। अभी तो चौथे चरण का ही रिज़ल्ट आया है, अभी बहुत चरण बचे हुए हैं और निश्चित तौर पे हम 3 लाख पार करेंगे। जो हमारी मंशा है, जो मेहनत हमने जो प्रयास किया है, उसमें निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त करेंगे। क्या लगता है, अब मोदी जी का जैसे कहना अब की बार 400 पार, तो क्या वो हो पाएगा? निश्चित रूप से देखिए, मोदी जी का ये नारा था, पूरे देशवासियों ने उनके नारे के साथ साथ अपना कदम से कदम मिलाकर पूरी मेहनत की है और 400 के लक्ष्य को रखा था। लेकिन 400 नहीं होगा तो भी लगभग 400 के करीब हम निश्चित तौर पे पहुंचेंगे। अभी तो आप इंतज़ार करिए, अभी देखिए, अभी तो 300 पार किए हैं, अब 400 भी पार होगा निश्चित तौर पे। अभी बाकी का भी रुझान आने वाले, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? एक्चुअली जो भाजपा का इस बार भाजपा सरकार, इस बार 400 पार जो दो नारा था, तो भाजपा सरकार तो आ रही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो 400 पार वाला नारा था, थोड़ा कठिन लग रहा है। उसका रीज़न क्या है कि जो बीजेपी है उसके अगेंस्ट वाला जो वोट था, वो वोट यूनाइट हो गया। और उत्तर प्रदेश में, बेसिकली उत्तर प्रदेश का हूँ, उत्तर प्रदेश में जो लोग बता रहे तो सही हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस और जो मुस्लिम वोट, मतलब जो बीजेपी के अगेंस्ट जो वोट था, सब यूनाइट हो गया है। और चूँकि बहुजन समाज पार्टी वहाँ से ठीक से लड़ी नहीं, हमको लगता है बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट भी मतलब कटा नहीं, वो जाके इंडिया गठबंधन में जुड़ गया है। तो ये जो यूपी का जो आया है रिजल्ट आ रहा है, जो दिख रहा है, अभी पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है वो बड़ा ही बीजेपी के लिए सेटबैक है। अब क्यों ऐसा हुआ, बीजेपी को ध्यान देना पड़ेगा वहाँ पे। और रही बात है नॉर्थ ईस्ट में अच्छा रहा, बाकी जगह बीजेपी ठीक रहा। कुछ जगहों पे बीजेपी का जो कमी हो रही है, जैसे उत्तर प्रदेश में, तो वो 400-350 पार करने में तकलीफ़ हो रहा है। अब बीजेपी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा ऐसा क्या हो रहा है। और बीजेपी क्या होता है, लोग किसी को, किसी दुश्मन को कमज़ोर समझते हैं, लेकिन दुश्मन ही होता है। अब सबसे बड़ी अचंभा है कि स्मृति ईरानी, महेंद्र पांडे, वो गिरिराज, बहुत बड़े बड़े लीडर जो है यूपी के बड़े लीडर हार रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कहीं ना कहीं महिलाओं ने मोदी जी की लहर, विजय भैया को बहुत सपोर्ट किया। नहीं, विजय बघेल का जो है ना, जो छत्तीसगढ़ तो बीजेपी कैडर है, यहाँ गवर्नमेंट अच्छा काम करे और जो बहुत सम्मान किया। उसका रीज़न क्या है कि छत्तीसगढ़, यहाँ पे तो बीजेपी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सरोज पांडे का क्या है कि सरोज पांडे वहाँ, एक तो यहाँ से गई हैं दुर्ग से, और वहाँ पे उन लोग का गढ़ रहा वो महंत परिवार का, और वो कबीर पंथी रहे। उसके बाद वहाँ उनकी जाति का फिर भी सरोज बहुत टक्कर दे रहे। 2-3 हज़ार वोट, जहाँ 18 लाख वोट परसेंटेज है, 2-3 हज़ार कोई माने नहीं रखता। लास्ट तक होता सरोज निकालने, उम्मीद है निकाल लेंगी। और रही बात विजय बघेल बहुत सरल व्यक्तित्व के हैं। और यहाँ पे जो 1000 वाला चल रहा है, वो पूरा बीजेपी ने जो वादा किया पूरा किया, उसका ही फल है कि बीजेपी यहाँ अच्छे लीड कर रही है। उत्तर प्रदेश वगैरह जो और जगहों में है, जहाँ पे 1000 वाला सिस्टम नहीं है, वहाँ पे कांग्रेस ने बोला था कि 1 लाख देंगे सालाना। हमको लगता है कुछ जो गरीब लोग हैं, जो भी है, लोग भ्रमित हुए हैं, और उसका इन लोगों ने बहुत खंडन नहीं किया था बीजेपी में। तो यूपी का, बंगाल का, 2-3 स्टेट का जो अभी आला समीकरण, या राजस्थान वगैरह का भी, हरियाणा का भी, वो बीजेपी के लिए थोड़ा सेटबैक है। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट तो किसी भी तरह से 300 बीजेपी आ जाएगी, मेरा अनुमान है। विजय भैया को कुछ कहना चाहेंगे आप? विजय बघेल जी को उनका जो चुनाव है अच्छे वोट से जीते, जैसे पिछली बार जीते थे, और जीत करके जो उनका जो एक मिशन है कि हर आदमी से मिलते हैं और खूब अच्छे से विकास करें, और हमको आशीर्वाद दें हम लोग कि वो जाके केंद्र में मंत्री बने, ताकि दुर्ग की जनता के लिए खूब अच्छा काम करें। धन्यवाद। हाँ,
मैं वीएन पांडे हूँ। मैं जो है एक संगठन आरएसएस और बीजेपी समर्थक हूँ, कोई पार्टी मेंबर नहीं हूँ। हम भारत विकास परिषद भिलाई से जुड़े हुए हैं। हम लोग डिफरेंट सामाजिक काम करते रहते हैं और बीजेपी के वोटर भी हैं, उनके सपोर्टर भी हैं। इस रूप से तीसरी बार, और नेहरू जी का जो रिकॉर्ड था वो टूट रहा है, और इसके लिए हमारी भाजपा के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी उपलब्धि है कि तीसरी बार हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। 400 पार का हमारा नारा था, लक्ष्य था, और उसके आसपास ज़रूर रहेंगे, इसमें हमको पूरा विश्वास है। बाकी जो उत्तर प्रदेश में थोड़ा आशा के विपरीत रुझान आ रहे हैं, लेकिन अभी काफ़ी समय है और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। और जो हमारा टारगेट था 70 प्लस दूसरे जो अलायंस मिला के 80 तक, वहाँ तक हम जरूर पहुँचेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। विजय भैया जब विजयी होंगे तो सबसे पहले आप कौन सी मिठाई खाएंगे? हम मिठाई, खुशी की मिठाई खाएंगे। खुशी की मिठाई, वो भी कौन सी? लड्डू, और जो हमारे भारतीय परंपरा में खुशी के मौके पर गणेश जी का प्रसाद है लड्डू, वो ज़रूर खाएंगे। और हमारे विजय जी का नाम ही विजय है, और विजय श्री उनके लिए बिल्कुल निश्चित है, और पिछली बार से ज़्यादा वोटों से इस बार वो कीर्तिमान जीत का बनाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। सर अपना परिचय दे दीजिए आप। मैं BS सहगल, भाजपा का वरिष्ठ कार्यकर्ता, संघ से लेके जनसंघ से लेके भाजपा तक बड़ा लंबा सफ़र तय किया है। और कभी 2 सीटों पर जब भाजपा आई थी उस टाइम भी हम समझे नहीं, भाजपा से जुड़े हुए थे, और हमारा एक ही लक्ष्य था कि भाजपा की सरकार भारत में बने, और वो लक्ष्य मोदी जी ने पूरा किया, और इस बार तीसरी बार फिर पूरा करेंगे, है नहीं? यही हमारा जीवन भर की प्रयास की उपलब्धि है कि आज भारत को मोदी जी के रूप में एक अच्छे प्रधानमंत्री और एक अच्छी सरकार मिली। बहुत धन्यवाद। सब एक साथ जा रहे हैं ऐसे